सभी को गुड इवनिंग। देखिए जितने लोग भी हैं सभी लोग को गुड इवनिंग। देखिए कोड ए एवं कोड बी दो न्यून कोड हो ना, ऐसे ही मैं से बतावा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक हम कल बताए थे, 6 से आज बता रहे हैं और आज पूरा बता देंगे हम जितना भी क्वेश्चन है इसमें। तो देखिए दिया कोड ए कोड बी दो न्यून कोड है। कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो तो कोड ए बराबर कोड बी दिखाइए। आप इसको लंबा लंबा हल करते हैं, कन्फ्यूजन होता है, लेकिन बहुत छोटे में हम बता रहे हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। और आपका ये बहुत लंबा आएगा भी नहीं। मैक्स ये पेपर में 2 नंबर, मैक्स ये 2 नंबर या तो 4 नंबर का आ जाएगा। मैक्स 2 से 4 नंबर, 2 ही आना चाहिए, मे भी 4 नंबर का पेपर में आ सकता है। तो देखिए जब हम हल करेंगे तो पहले बात बोला गया है कि ए और बी न्यून कोड है और हमें पता होना चाहिए कि न्यून कोड हम जानते हैं कि 2 कोडों का योगफल 90 अंश होता है तो न्यून कोड कहते हैं। न्यून कोड का मतलब है 2 कोडों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो न्यून कोड होता है। अर्थात एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना होना चाहिए 90 डिग्री, तो न्यून कोड होगा। और यदि यहाँ से हम एंगल ए निकाल ले, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा, 90 माइनस एंगल बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम लिखा हुआ है यहाँ पे हम इसी को ऐसे कर लें कि कॉस ए की जगह पे क्या हो गया 90 माइनस बी। तो क्योंकि गिवन है, क्योंकि क्या है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी दिया हुआ है और यहीं से हमको दिखाना है कि ए बराबर बी आएगा। तो ठीक है, तो कॉस को कॉस रहने दीजिए, ए की जगह पे क्या हो जाएगा 90 माइनस बी और ये हो गया कॉस बी है ये है। और यदि हम कॉस से कॉस कैंसिल आउट कर लें तो क्या आएगा 90 माइनस बी इक्वल टू बी आएगा। इस बी को इधर भेज दे तो 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा, क्योंकि माइनस बी उधर जाएगा तो बी और बी कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। और देखिए अच्छे से, और ये 2b इक्वल टू 90 हो गया, 2b इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया। तो यहाँ से b निकालेंगे तो क्या आएगा 90/2 आएगा, 90/2 कितना आ जाएगा 45 अंश। अब देखिए क्योंकि b 45 अंश आया और यहाँ पे हम लोग जो किए थे कि क्योंकि समीकरण 1 से हम जानते हैं कि a प्लस बी 2 कोडों का योग 90 अंश था, तो b आ गया 45, तो कोड a निकालेंगे तो कितना आएगा a प्लस 45 इक्वल टू 90 और कोड a निकालेंगे तो 90 45 उधर गया तो माइनस 45 और ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री। आपको 100% समझ में आया होगा। और देखिए बोला गया था कि दिखाइए आपको a बराबर b, तो a बराबर b दिख रहा है कि नहीं। देखिए हमारा b का मान पहले ही आ चुका है, हमारा किधर गया b, ये b हमारा ये आया करेक्ट, सामने लिखा हुआ था। देखिए b हमें पहले ही 45 डिग्री मिल गया और a भी यहाँ से हमको मिल गया 45, तो a इक्वल टू बी तो हमें मिल गया, कोड a इक्वल टू कोड b। और दूसरा हम ये भी प्रूव कर सकते हैं ना कि देख सकते हैं कि बोला गया था दोनों कोडों का योग, मतलब दोनों कोड a और कोड b न्यून कोड है, तो कोड a और b न्यून कोड है, मतलब दोनों कोडों का योग 90 अंश है। तो आप 45 का 45 जोड़ लेंगे तो a और b 90 अंश हो रहा है, अर्थात हैंस प्रूव्ड, हम कह सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, अर्थात इस प्रकार हमारा सिद्ध हो गया कि a और b न्यून कोड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया हुआ है, cot थीटा इक्वल टू 7/8। थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, आपको इसके साथ लेना हो तो ले सकते हैं, आप लोग इरेज कर दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 6 था ये क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 देखिए, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इसमें पूछा है पहला नंबर 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और डिवाइड में दिया हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा इसमें 2 पूछा गया है, एक और पूछा गया है कि कॉट स्क्वायर थीटा भी क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको भी बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, तो कल भी लगा था। देखिए इसको आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, समकोण त्रिभुज। और देखिए टेन थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है, तो कॉट थीटा होगा आधार बटे लंब। कल भी बताया था आप लोग को कि LAL बटे KKA, इसको आप पेपर में भी आप लिख सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के टाइम भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नकल नहीं है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं। साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक 6 निष्पत्तियों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए
यहाँ पे कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, थीटा आप यहाँ पर रखिएगा, सदैव जो कोड पूछे वो यहाँ पर होना चाहिए। तो थीटा यहाँ पे आ गया, टेन थीटा लंब बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब क्या हो जाएगा, 7/8। तो कड़ कितना आएगा बताइए। तो यहाँ से कड़ कितना आएगा, तो हम जानते हैं कड़ का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, अब प्लस आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। तो 8 × 64 और 7 × 49। तो 9 × 4 13 का 3 हासिल आया 1, और 6 × 4 10 और 1 11। तो 113 आ गया, 113 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, कड़ बराबर है, कड़ का स्क्वायर 113 आया है। और यदि हम कड़ निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो रूट में चला जाएगा 113, 113 रूट में चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो पूछा गया है वो मान रख लेंगे। आपको बोर्ड अभी नीचे बहुत कुछ दिख रहा है, तो देखिए यहाँ से इसका मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए 1 + साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, ये आ गया रूट ऑफ 113। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, साइन थीटा लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। तो कितना हो जाएगा, 8/कड़ी में 113। तो हमारा ध्यान समझिएगा, समझ में आएगा। और ये 1 प्लस हो गया ये, और दूसरे ब्रैकेट में 1 - साइन थीटा। तो सेम चीज़ कर लीजिए, 1 - 8/√113 ये हो गया। और डिवाइड में फिर करिए वही चीज़, अभी आपको नीचे विजुअल है। तो 1 + cos थीटा, साइन थीटा लंब बटे कड़, cos थीटा आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़, cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़, a/k मतलब आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ कर लीजिए, तो 7/कड़ी में 113 ये हो गया। और 1 - cos थीटा, तो फिर यही माइनस कर लीजिए, 1 - 7/कड़ी में 113 ये हो गया। तो देखिए आसानी से, एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b। आप जानते हैं वर्गांतर का फॉर्मूला a² - b² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, -b² करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। और कड़ी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113, बटे में इसको भी करिए 1, और ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और कड़ी में 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। अब इसको डिवाइड बटे का बटे कर लीजिए, 13 गुणा करके हल कर लीजिए। इसको इधर है जगह तो इधर बता दे रहे हैं। 113 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 113 आएगा। और 1 का गुणा करेंगे 64 में तो कितना आ जाएगा, -64। और आपस में करेंगे 113 1 कम 113, समझ आ रहा होगा। 113 का 1 में करेंगे तो 113 ही होगा, और -1 का 49 में करेंगे तो 49, और बटे में 113 ही आएगा। इससे ये काट लीजिए, और 113 में से 64 घटा लीजिए, जितना भी आ जाए। 113 में से 49 घटा लीजिए, जो भी आ जाए, इतना आप कर सकते हैं। तो जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला आपका आ जाएगा। 113 में से 64, ये तो कट ही गया। 113 में से 64 गया, जो भी आया। 113 में से 49 गया, जो भी आया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। दूसरा देखिए पूछा गया, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि cot स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो यही बता दे रहे हैं, cot स्क्वायर थीटा बहुत ही सिंपल था, क्योंकि cot थीटा 7/8 दिया हुआ है। cot थीटा 7/8 दिया हुआ है, क्योंकि लिखिएगा बकायदे पेपर में, क्योंकि cot थीटा = 7/8। यदि ये लिखोगे नहीं तो नंबर निश्चित रूप से कट जाएगा, डायरेक्ट नहीं करना है, लिखना, क्योंकि cot थीटा 7/8 दिया है। अब इसलिए लगाना, और cot स्क्वायर थीटा करना है तो 7/8 का भी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 7 का स्क्वायर होता है 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 49/64 दूसरा आंसर आ जाएगा। और दोनों आंसर निकाल करके मैच कर लेना, 100% आया रहेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, तो 8, 9, 10 जो भी है उसको पूरा करते हैं। 7वें का दोनों हो गया, 8वां आ जाते हैं हम लोग। 8वां आ जाते हैं। आप लोग का कमेंट वगैरह हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उसके लिए नाराज़ मत होइएगा। पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़ाई करिए, और जो भी आप कमेंट करे रहेंगे हम क्लास के बाद देख लेंगे, और जो भी रिप्लाई संभव रहेगा हम कर देंगे ज़रूर से। तो आप लोग कमेंट किया करिए, जो भी कमियां हो, और आपकी इच्छा है यदि इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, कोई लग रहा है आपको कि ऐसे क्लास होना चाहिए, वैसे होना चाहिए क्लास, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 3 cot A = 4, तो हमको दिखाना, जांच करना है, तो प्रूफ करना है हमको। तो प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करना है हमको कि 1 - tan स्क्वायर थीटा, 1 - tan स्क्वायर A, 1 - tan स्क्वायर A, अब बटे में है 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू दिया हुआ है cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। ये लाना है हमको, ठीक है। तो लाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझिएगा।
देखिए यदि 3 cot A, क्योंकि हल करेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्योंकि 3 cot A इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, 3 cot A इक्वल टू दिया हुआ है 4, और यहाँ से cot A निकालेंगे, cot A, तो 3 cot A इक्वल टू 4 था, cot A निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4/3, cot A इक्वल टू 4/3 आएगा। और थोड़ा सा हम एक बना लेते हैं, देखिए त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। tan थीटा होता है लंब बटे आधार और cot थीटा होता है आधार बटे लंब, आपको पता होगा आधार बटे लंब। तो 4 हो गया आधार और लंब कितना आ गया 3। बार बार बता रहे हैं कि L बटे के का प्रयोग करिए आप, 100% कन्फ्यूजन दूर होगा कि साइन कास टैन कॉट सेक कोसेक, कॉट क्या हो गया आधार बटे लंब, टेन क्या होगा लंब बटे, साइन क्या होगा लंब बटे कड़, कास क्या होगा आधार बटे कड़, ये आपको समझ आना चाहिए। तो tan थीटा लंब बटे आधार, cot थीटा आधार बटे लंब, तो cot थीटा आधार बटे लंब 4/3 आ गया। कड़ निकाल लीजिए, तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि कड़ का स्क्वायर जो होता है वो होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 3 त्रिक 9 और 4 चौके 16, 16 9 क्या हो जाता है 25। तो कड़ का स्क्वायर 25 है, और जब हम कड़ निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो कड़ी में 25 जाएगा, और 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, 25 का वर्गमूल आएगा 5। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है तो 100% सभी लोग, जितने लोग भी जुड़े हैं, जितने लोग भी देख रहे हैं, 1 लाइक तो आप लोग अवश्य करिएगा। जो लोग भी बाद में देखेंगे उन लोग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, 1 लाइक आप करिएगा जिससे हमारा प्रोत्साहन बने। और देखिए आप कर ही क्या रहे हैं, सिर्फ 1 लाइक ही तो दे रहे हैं हमको। तो 25 का 5 आ गया, तो ये हमारा कड़ मिल गया 5। अब देखिए निकालना क्या है यहाँ पे, तो अब यहाँ पर हम LHS ले लेते हैं, LHS। तो LHS क्या दिया हुआ है 1 - tan स्क्वायर A और डिवाइडेड 1 + tan स्क्वायर A, 1 + tan स्क्वायर A। चाहते तो हम बता चुके हैं 1 + tan स्क्वायर A सेक स्क्वायर A होता है, तो उसका मान रख लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इसी को रखिए। 1 - tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, tan थीटा लंब बटे आधार, तो क्या हो गया 3/4 हो गया, और 1 + 3/4 का स्क्वायर हो गया। अच्छा इसमें क्या चाहते हैं हम लोग, तो न भी निकालते तब भी काम हो जाता, क्योंकि cot का tan ही दिया था, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि cot A दिया था और cot का उल्टा tan होता है। तो हम लोग को यदि ये दिख गया तो tan इसका उल्टा कर लिए होते, क्योंकि दूसरा कुछ तो पूछा नहीं था, तो हमको ये cot निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो कोई बात नहीं, निकालें तब भी कोई गलत नहीं है। तो 3/4 तो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, तो ये 1 ऋण 3 त्रिक 9 4 चौके 16, और नीचे भी 1 धन 3 त्रिक 9 4 चौके 16। तो 16 कम 16, 16 से 9 गया कितना आ जाएगा 7/16, और 16 कम 16 9 25/16, और 16 से 16 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7/25। तो 7/25 आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, आंसर नहीं आ जाएगा। अच्छा इसका आ गया, तो हम लोग को RHS भी निकालना है। तो RHS दिया हुआ है हमारा, जो RHS है देखिएगा अच्छे से, RHS हमारा बहुत छोटे में आएगा कि cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A लाना है, उतना ही आना चाहिए, cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। अच्छा अब तो काम देगा, अब इसका लगाना, मतलब इसका सफल हो गया, हमें करना जरूरी था, नहीं करते तो अब करना पड़ जाता। तो ठीक है, साइन थीटा लंब बटे कड़, cos थीटा आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ मतलब 4/5 आ गया, तो 4/5 का ये स्क्वायर हो गया। और माइनस साइन थीटा लंब बटे कड़ होता है, लंब बटे कड़ 3/5, तो ये 3/5 यहाँ पर आ गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो 4 चौके 16, 5 × 5 = 25, और 3 त्रिक 9, 5 × 5 = 25। हर बराबर है तो 25 एक ही बार रहेगा, और 16 में से 9 गया 7/25, तो ये हमारा RHS भी वही आया और LHS भी वही आया, मतलब दोनों बराबर हो गए, दोनों इक्वल हो गए, अर्थात हमारा क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, अर्थात ये सिद्ध हो गया। तो 8 क्वेश्चन आप लोग का अच्छे से समझ में आ गया होगा, 100% आ गया होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, कोई कमी नहीं है इसमें, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। आगे हम हट जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आप लोग भी बुक यदि लिए हुए हैं तो देखिए, आप लोग को भी ट्राई करते रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी समकोण है, tan A इतना है, तो इनको बंद करो। तो बोला गया एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें बोला गया कोण B समकोण है, मतलब B समकोण है, और एक A यहाँ कर दीजिए, C यहाँ कर दीजिए, क्योंकि tan A का मान दिया हुआ है। देखिए दिया हुआ है tan A = दिया हुआ है 1/3। तो निम्न का मान क्या, देखो tan A 1/3, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, तो 1/3 आ गया। और इसी लाके कर्ण निकाल लीजिए, तो बहुत बता चुके हैं हम, लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और कर्ण 3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 1 कर्ण 4 आ गया, 4 का वर्गमूल 2 आ गया, मतलब कर्ण क्या आ गया 2 आ गया। तो देखिए पूछा क्या गया है, पहला आपका पूछा क्या गया है कि sin A cos C, sin A cos C और प्लस cos A
साइन सी, ये पूछा है पहला नंबर। तो कर लेते हैं इसी लगे इसको, साइन ए कॉस सी। देखिए साइन ए हम बताए थे कि कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है, कोण के सामने भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो देखिए यहाँ कम देगा, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ 1/2 आ गया। अब कॉस सी, कॉस सी क्या हो जाएगा, आधार बटे कड़, तो कॉस सी इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार, आधार बटे कड़ मतलब 1/2, तो 1/2 ये हो जाएगा। फिर प्लस लगाइए, कॉस ए करिए, साइन थीटा लंब बटे कड़, कॉस थीटा आधार बटे कड़, इसके लिए आधार तो वही होगा कड़ 3, आधार बटे कड़ मतलब कड़ 3/2 इंटू साइन सी, साइन सी करेंगे तो साइन सी करेंगे तो सी के लिए क्या होगा, साइन थीटा लंब बटे कड़, तो ये लंब हो गया और कड़ यही है, तो कड़ 3/2, कड़ 3/2 मतलब सेम टू सेम आ गया। 1/2 1/2 2 बार आ गया, कड़ 3/2 कड़ 3/2 2 बार आ गया। तो 1/2 1/2 2 बार है मतलब 1/2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और √3/2 का भी ये स्क्वायर हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 ही रहेगा नीचे, और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4/4 क्या आएगा 1, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1। अच्छा इसमें 2 तो पूछा गया था, एक और था उसको भी देख लेते हैं हम लोग फटाक से, कि कॉस ए, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए और कॉस सी और माइनस साइन ए और साइन सी, ये भी ज्ञात करना है दूसरा नंबर। तो कोई बात नहीं है, इसको आप लोग कर सकते हैं, ऐसे तो चाहे इसको होमवर्क कर दें, हाँ तो होमवर्क ही कर लेते हैं इसका होमवर्क, और इसको होमवर्क में आप रिप्लाई करिएगा आंसर कमेंट में, इसको कमेंट में दीजिएगा। यदि आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं तो कमेंट में इसका रिप्लाई अवश्य करिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बचा हुआ है, एक क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का 9 के बाद 10वां क्वेश्चन, 10 के बाद और भी है इस चैप्टर में, 10 ही है, 11 तो आप लोग का सत्य सत्य है, तो 10 क्वेश्चन है, सत्य सत्य पे ही थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। 10वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, फटाक से देख लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाता इसलिए हम इसको 2 पार्ट में हल करना पड़ गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 कर देना पड़ा एक ही प्रश्नावली का, करने को तो एक ही में कर देते लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा था वीडियो इसलिए हमें करना पड़ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, देखिए ये पी क्यू आर है जिसमें बोला गया कोण क्यू समकोण है, तो कोण क्यू हो गया समकोण मतलब ये हो गया 90 अंश हो गया। और इसमें बोला गया है, थोड़ा बढ़िया सवाल है ये, देखिए पी आर और प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेमी, और बोला है और पी क्यू बराबर 5 सेमी, पी क्यू बराबर 5 सेमी। तो बोला गया है साइन पी बताओ, कॉस पी बताओ और टेन पी बताओ, और टेन पी बताओ, कोई बात नहीं है। तो पी यहाँ रख लेते हैं, पी क्यू और आर यहाँ रख लेते हैं। तो देखो बोला है पी, अच्छा बोला है क्या है, पी क्यू बराबर 5, समझ लेते हैं अच्छे से, पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू क्या है हमारा, ये पी क्यू आ गया 5, और पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर और प्लस क्यू आर, पी आर ये और क्यू आर दोनों को मिला करके 25 है, तो पी आर प्लस क्यू आर 25 है। और यदि हम इसको x मान लें, यदि एक को x मान लें, मान लो इसको हम x मान लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 25 माइनस x। देखो क्योंकि पी आर और प्लस क्यू आर बराबर दिया हुआ है 25, और यदि क्या मान लिए हम क्यू आर को x मतलब इसको x मान लिए, तो पी आर हो गया 25, पी आर प्लस एक्स बराबर 25, और यहाँ से पी आर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस एक्स, ये आएगा पी आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स आएगा। अब देखो पी आर 25 माइनस एक्स आ गया, ये आ गया, तो अब हम इस सब का मान निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। यदि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लगा दे तो कड़ का स्क्वायर मतलब 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमारा एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा और सभी का मान हम आसानी से रख लेंगे। तो देखो ए स्क्वायर 25 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हम 625, तो 625 हो गया, प्लस बी स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab 25 दूना 50x, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 5 बचे 25। तो देखो ये इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस 50 का सीधे इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा, ये 50x हो जाएगा, और 625 इधर आएगा तो 25 माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। और यदि यहाँ से x निकालेंगे तो 600 बटा 50 आएगा, 0 से 0 काट लेंगे तो 12 पंजे 60, मतलब क्या आ जाएगा x का मान 12। यदि ये 12 आ गया तो 25 में से 12 गया, ये कितना आ जाएगा 13, 12 13 हमको मिल गया, तो वो दोनों मिल गए। अतः हमारा जो लंब है वो कितना आ जाएगा 12, और जो हमारा कड़ है वो आ गया हमारा 13। तो अब जो पूछा गया है, क्या पूछा गया है हमारा साइन पी पूछा गया है, साइन पी। तो साइन पी क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, साइन थीटा लंब बटे कड़, तो लंब बटे कड़ कितना आ जाएगा 12/13
13। उसके बाद कॉस भी पूछा गया। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कड़, तो आधार बटे कड़ कितना हो जाएगा? 5/13। टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार कितना हो जाएगा? 12/5, तो 12/5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। बस इस वीडियो में इतना ही। आपको यदि अच्छा लगा हुआ है, अच्छे समझ में आया सभी क्वेश्चन, तो लाइक अवश्य करिएगा। धन्यवाद।